आज हम पढ़ने जा रहे हैं मार्चा त्रास के बारे में। क्या होता है मार्चा त्रास? यानी कि गाड़ी को रिवर्स करना, गाड़ी को बैक करना। गाड़ी को बैक करने को क्या कहते हैं? मार्चा त्रास। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ आएगा? मार्चा त्रास लिखा हुआ आएगा। ठीक है, तो मार्चा, ये जो आप वीडियो देखेंगे, इस वीडियो से आपको मार्चा त्रास से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो सभी क्लियर हो जाएंगे, और कन्फ्यूज करने वाले क्वेश्चन आते हैं, इसलिए ये वीडियो देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर क्वेश्चन में आया como norma general normally marcha atrás está prohibida, यानी कि मार्च अत्रास हम नॉर्मली नहीं कर सकते। अगर क्वेश्चन में आया कि आप मार्च अत्रास कर सकते हैं, तो आपने कहना है नहीं, हम जो है वो मार्च अत्रास नॉर्मली नहीं कर सकते, यानी कि गाड़ी जो है वो रिवर्स हम नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन आप कह रहे होंगे क्या बात कर रहे हैं, गाड़ी तो हमने देखी है लोग रिवर्स करते हुए, बैक करते हुए देखी हैं। जी हाँ, कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ दो ही सिचुएशंस हैं जहां पर हम अपनी गाड़ी जो है वो रिवर्स कर सकते हैं, अदरवाइज हम नहीं कर सकते। तो वो देखते हैं कौन कौन सी सिचुएशंस हैं जहां पर हम अपनी गाड़ी जो है वो रिवर्स कर सकते हैं। तो देखिए, पहली सिचुएशंस के बारे में बात करते हैं। पहली सिचुएशन कौन सी है? जब आप अपनी गाड़ी पार्किंग में लगाते हैं, परादा या स्टाशनमिento मतलब पार्किंग में लगाते हैं, या फिर जब आप अपनी गाड़ी पार्किंग से निकालते हैं, पार्किंग से निकालकर सड़क पर लाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? इनकॉर्पोरासियोन आ ला सर्कुलासियोन। तो ये होगी पहली सिचुएशन जहां पर हम मार्चा त्रास कर सकते हैं, जब हम पार्किंग लगाते हैं या पार्किंग से गाड़ी निकालते हैं। ये होगी पहली। अब देखते हैं दूसरी सिचुएशन कौन सी है जहां पर हम मार्चा त्रास यानी कि अपनी गाड़ी रिवर्स कर सकते हैं। वो है दूसरी सिचुएशन काये सिन सालिदा, यानी कि कोई ऐसी सड़क जहां पर आप आगे जा ही नहीं सकते, आगे घर है, आगे सड़क बंद है, आपको जो है वो वापिस ही आना पड़ेगा। इस साइन का क्या मतलब है कि आगे जो सड़क है वो बंद है, सड़क है ही नहीं, आपको वापिस आना पड़ेगा। जैसे ये देखिए, अब आगे क्या, आगे तो कुछ है ही नहीं, यहाँ पर आप रिवर्स ही कर सकते हैं, और तो आप कुछ कर ही नहीं सकते। तो ये दोनों सिचुएशंस आपने देख ली। पहली सिचुएशन जब आप अपनी गाड़ी पार्किंग लगाते हैं या पार्किंग से बाहर निकालते हैं, तब आप रिवर्स कर सकते हैं, या फिर जब आपकी गाड़ी जो ऐसी सड़क में फंस गई है जहाँ पर सड़क है ही नहीं आगे, अब आपके पास कोई चारा ही नहीं है, अब आपको पीछे ही आना पड़ेगा, बैक ही आना पड़ेगा, मार्चा अत्रास करना ही पड़ेगा। तो ये दोनों हो गई ना, दोनों सिचुएशंस आपको पता लगी। लेकिन इसमें कुछ कंडीशंस भी हैं। कंडीशन कौन सी हैं हम आपको दिखाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो गाड़ी आप देख रहे हैं येलो, इसने क्या करना है, पार्किंग लगाने के लिए ये ढूंढ रही है जगह। ठीक है, इसने क्या देखा, यहाँ पर जगह थी, लेकिन ये थोड़ी सी आगे चली गई ना, इसको दिखाई नहीं दी, टाइम पे ये रुकी नहीं। तो अब ये क्या कर सकती है, पार्किंग लगाने के लिए रिवर्स आ सकती है। हाँ जी, पार्किंग लगाने के लिए ये रिवर्स जो है वो आ सकती है। ठीक है, ये रिवर्स आ गई, लेकिन कुछ कंडीशंस हैं, कुछ शर्तें हैं। कौन सी शर्त है? इसमें पहली शर्त जो है वो आती है कि मैक्सिमम 15 metros मार्चा अत्रास, यानी कि मैक्सिमम 15 मीटर ही ये बैक जा सकती है, रिवर्स जा सकती है पार्किंग लगाने के लिए। ठीक है, ये बात आपने, अगर फॉर एग्जांपल इसने देखा कि अब पार्किंग बहुत ही दूर रह गई है, 20 मीटर 25-50 मीटर रह गई है, तो क्या मार्चा अत्रास कर सकते? नहीं, मार्चा अत्रास करने के लिए मैक्सिमम कितने जा सकती है? 15 मीटर तक पीछे जा सकती है। और दूसरी कंडीशन क्या है? नो से पुede invadir la intersección, यानी कि ये जो इंटरसेक्शन है, यहाँ पर इंटरसेक्शन क्या होता है, ये जो चौक चौराहा, यहाँ पर नहीं आ सकती रिवर्स करते हुए कभी भी। अगर मान लीजिए यहाँ पर पार्किंग बनी हुई है, तो यहाँ पर क्यों नहीं आ सकती? क्योंकि यहाँ पर गाड़ियाँ जो है वो चलती होती हैं। तो ठीक है, अगर बैक आएगी तो यहाँ पर एक्सीडेंट होने का चांसेस हैं, तो इसलिए वो कहते हैं कि यहाँ पर कभी भी इन्वादिर नहीं कर सकती। तो ये थी दो कंडीशंस पहली सिचुएशन की जहां पर हम पार्किंग लगाने के लिए रिवर्स करते हैं। अब देखते हैं दूसरी सिचुएशन में कौन सी कंडीशन है। दूसरी सिचुएशन कौन थी? जैसे काये सिन सालिदा है ना, यहाँ पर मान लीजिए ये देखिए, ये जो गाड़ी है ये आई है, अब ये गाड़ी यहाँ पर फंस गई है काये सिन सालिदा, यहाँ पर रिवर्स कर सकती है। हाँ जी, यहाँ पर रिवर्स जो है वो कर सकती है, क्योंकि अभी आगे नहीं जा सकती, ना राइट मुड़ सकती है ना लेफ्ट मुड़ सकती है। अब तो इसके पास कोई और चारा है ही नहीं, अब ये जो है रिवर्स कर सकती है, मार्चा अत्रास जो है वो कर सकती है। अब आप एक बात बताइए, अब क्या आपके हिसाब से 15 मीटर वाला कोई चक्कर होना चाहिए? नहीं होना चाहिए ना, क्योंकि अगर मान लीजिए 15 मीटर यहीं पर हुए, अब तो नहीं ना यहाँ पर रुकेगी, अब तो उसको बाहर आने के लिए जाना ही पड़ेगा जितना हो सके, है ना। तो इसलिए अब क्वेश्चन में क्या लिखा होएगा कि मार्चा अत्रास करते हुए आप कितना जा सकते हैं, आपने कहना मिनिमम पॉसिबल है, जितना मिनिमम हो सका। ऐसे नहीं, अगर मान लीजिए ये 5 मीटर पर ही मोड़ आ गया है कोई, तो ये मोड़ में मुड़ जाएगी, है ना, तो अब ज़्यादा क्यों जाएगी? तो मिनिमम पॉसिबल, अगर 5 मीटर पे आया, अगर 15 पे, अगर 20 पे आया तो 20 भी जा सकती है, अगर 25 पे आया तो 25 भी चल सकती है ये मार्चा अत्रास। ठीक है, तो अगर इस बार आपने ये ध्यान रखना है ना, मिनिमम पॉसिबल। पहले में क्या था, 15 मीटर मैक्सिमम, इसमें कितना जा सकते हैं, इसमें मिनिमम पॉसिबल जा सकती है। अब दूसरी बात देखिए, पहले में ये इंटरसेक्शन में नहीं आ सकती थी, लेकिन इसमें इंटरसेक्शन में आ सकती है। हाँ जी, इसमें तो आना ही पड़ेगा, जो पहली इंटरसेक्शन होगी तभी तो ये आखिर मुड़ेगी ना यहाँ से पुede invadir la इंटरसेक्शन, यहाँ पर इंटरसेक्शन में इन्वादिर जो है वो कर सकती है। ठीक है, तो ये दोनों बातें आपने ध्यान रखनी है। 1 मिनट आपको दोबारा से हम रिपीट करा देते हैं। देखिए, कब कर सकते हैं मार्चा अत्रास? जब हम
पार्किंग में लगाते हैं। दूसरी कंडीशन क्या है, जब हमारी गाड़ी जो है वो मान लीजिए काये सिन सालिदा में फंस गई है। ये दोनों सिचुएशन हो गई ना। जब स्टाशनमेंट पार्किंग में लगाना है तब हम मैक्सिमम 15 मीटर ही जा सकते हैं पीछे की तरफ, और जब काये सिन सालिदा है तब आपने कौन सा ऑप्शन दबाना है, मिनिमम पॉसिबल, ठीक है, मिनिमम पॉसिबल जितना भी हो सका हम जा सकते हैं ना। और उसके बाद देखिए नो से पुede इन्वादिर इंटरसेक्शन, हम कोई इंटरसेक्शन में इन्वादिर नहीं कर सकते, यानी किसी चौक चौराहे में पीछे की तरफ नहीं जा सकते, एंटर नहीं हो सकते। और इसमें हाँ जी हो सकते हैं, से पुede इन्वादिर इंटरसेक्शन। तो ये था हमारा आज का लेसन। हमें उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। तो चलिए सही है, बाकी वीडियोस देखने के लिए आप जा सकते हैं हमारी वेबसाइट पर, जहां पर मिल जाएंगे आपको सारे के सारे टेस्ट, जहां से पेपर आता है अच्छी तरह से हमने समझा रखे हैं। आप खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, मोबाइल में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके अलावा मिल जाएंगे आपको रूल वीडियोस, और इन रूल वीडियो से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं चैप्टर वाइज हमने अलग भी कर रखे हैं, वो भी आपको मिल जाएंगे। जैसे स्पीड के क्वेश्चन अलग हो गए, साइन वाले क्वेश्चन अलग हो गए, साइन वाली वीडियो अलग हो गई, स्पीड वाली वीडियो अलग हो गई, ये सब आपको मिल जाएंगे और आप बड़ी अच्छी तरह से तैयारी कर पाएंगे और बड़ी आसानी से कार का लाइसेंस पास कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कुछ चीज़ समझ नहीं आई है, आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं, आप हमें मैसेज कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। तो चलिए सही है, थैंक यू।